पाकिस्तान के कई इलाकों में तवील घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कई तो एलानिया है और कई गैर एलानिया है। आवाम की तरफ से एक रद्द अमल भी सामने आ रहा है। बुनियादी सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है। क्या पाकिस्तान उस दौर में वापस तो नहीं चला गया जब कई कई घंटे बिजली गायब रहती थी? कल पावर डिवीजन की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि पीक आवर्स यानी कि शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। उस बयान में मजीद ये भी कहा गया कि 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट के जरिए तकरीबन ₹3 फी यूनिट इजाफे को रोका जा सकता है। ताहम फर्नेस ऑयल के महदूद इस्तेमाल के बावजूद तकरीबन ₹1.5 फी यूनिट इजाफे का इम्कान बरकरार है। उन्होंने ये खदशा जाहिर तो कर दिया कि बिजली की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन साथ साथ लोड शेडिंग का ऐलान भी कर दिया। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुई है। आप में से भी कई लोगों ने सोलर लगाया होगा, यानी कि दिन में ऑफ ग्रिड हो जाते हैं, सोलर पे बिजली इस्तेमाल करते हैं और रात के औकात में ग्रिड पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ये एक बहुत बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लोड इजाफा हुआ है बिजली के इस्तेमाल में और लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में कई तरीक़ों से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, गैस है, तेल है, फर्नेस ऑयल है, उसके साथ साथ बायोगैस है, सोलर है। ये कई तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बिजली प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन तकरीबन 46% मुकामी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता है और 54% जो हैं वो इम्पोर्ट करके वसाइल पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता है, जिसमें कोयला, LNG और तेल शामिल हैं। वैसे तो कागज़ों के मुताबिक पाकिस्तान 46,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जबकि नेपरा की जानिब से जारी लाइसेंसिंग के मुताबिक 65,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है पाकिस्तान। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत से बढ़ के बिजली प्रोड्यूस की और हुआ ये कि बिजली के ख़रीदार कम थे क्योंकि ज़्यादातर लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं और बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। नतीजतन बहुत से पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। माहिरीन के मुताबिक कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत महदूद तादाद में चलाए जा रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे फ़ी यूनिट बिजली खासी महंगी है, जो कि आपके बिलों पर असर डालती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान LNG के थ्रू भी बिजली प्रोड्यूस करता है, जो कि कतर से ख़रीदी जाती थी। अमेरिका और ईरान की जंग के बाद वो सोर्स भी कम हुआ। उसके बाद जो बयान जारी किया गया पावर डिवीजन की जानिब से, उसमें यह भी कहा गया कि हाइड्रो पावर जो है वहाँ पे बिजली की कमी थोड़ी सी महसूस हुई है। वैसे तो डैम्स में जो कैपेसिटी है वो इस टाइम मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिजली की कमी आई। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तकरीबन 12 से 13,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये वो तादाद है जो सर्दियों में यूटिलाइज होती है। टेम्परेचर राइज हुआ लेकिन बिजली की प्रोडक्शन राइज नहीं हुई क्योंकि ख़रीदार पहले ही कम थे। सो इस वजह से शॉर्टफॉल को इस टाइम मैनेज किया जा रहा है। ज़्यादातर माहिरीन ये भी तनकीद करते हैं कि पावर डिवीजन का सबसे बड़ा मसला सिस्टम की ख़राब मैनेजमेंट भी है। यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान के चंद दरिया जो कि बिजली पैदा करने का सबब बनते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू, वो इंडिया कंट्रोल करता है। लेकिन फिल वक्त माहिरीन के मुताबिक डैम में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। माहिरीन इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, आने वाले दिनों में अगर टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, तो बिजली का इस्तेमाल जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है और इसके नतीजे में आपको लोड शेडिंग कई और घंटे भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है।